पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, इस समय के दौरान पिता परमेश्वर, जब हम पिता कलीसिया या पिता परमेश्वर ये लोग, ये विश्वासी लोग पिता प्रार्थना करते हैं पिता, अपने आत्मिक वचन के माध्यम के द्वारा पिता अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई करें। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 8 और 9 पदों के बीच में इस प्रकार से लिखा गया है। मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ इस प्रकार से है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और कामों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, है ना। विश्वास के ही द्वारा हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन का उद्धार किया है ना। सो आज हम किस प्रकार से बैठे हैं? आज हम और आप 40 दिनों में विश्वास की संगति के माध्यम के द्वारा बैठे हैं। हमें ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जो कि इस देह में आया, यूहन्ना उसके पहले अध्याय के अनुसार वचन देहधारी हुआ और बड़े आम सामर्थ के साथ में हमारे बीच में डेरा करता है। और साथ ही साथ में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके हमारे जीवन के लिए या पापों के उद्धार के लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सो ये हमारा विश्वास का प्रकटीकरण है ना। ये हमारे विश्वास का आधार है कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से हमारे जीवन में सामर्थ्य द्वारा कार्य करता है, और विश्वास पे अपने जीवन को हमारे आपको इस बात को केंद्रित करते हैं कि वाकई परमेश्वर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। सो परमेश्वर क्या बोलता है? विश्वास के माध्यम के ही द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और ये किसी और दान या इसके काम का कारण नहीं है, बल्कि ये हमारे और हमारे जीवन के केवल विश्वास के माध्यम के द्वारा प्रकट होता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर में आत्मिक संगति को बनाए रखते हैं। और 40 दिन फास्टिंग के समय के दौरान हम और आप, शायद बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं, नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं है। विश्वास रखना या विश्वास पर आधारित या विश्वास की चाल को बनाए रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और यही हमारी धार्मिकता का कारण है। पहली बात हो गई जहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह को अपने विश्वास योग्य परमेश्वर के रूप में देखते हैं। सो विश्वास के द्वारा हम और किस प्रकार से इन बातों को समझने पाते हैं, आज हम कुछ बातों के माध्यम के द्वारा मनन करेंगे। सो पहली बात मिलेगा रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहला पद निकाल दीजिएगा, मिलेगा रोमन्स 5:1। ओके, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं, है ना। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और पहले पद में लिखा है, विश्वास को जब हम लेकर आते हैं या विश्वास के माध्यम से जब हम जीवन को जीते हैं, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ में मेल की संगति को बना के रखते हैं। और परमेश्वर हमको और आपको ये चाहता है कि इन 40 दिनों में भी परमेश्वर के साथ में अपने पूर्ण मन से, अपने जीवन से, आराधना से, आत्मा से, शरीर से परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को मिलाएं और उसमें अपनी आराधना को अपने जीवन में ठहराने पाए, है ना। सो परमेश्वर चाहता है विश्वास की संगति, मेल मिलाप होना चाहिए। यदि भाई के साथ में प्रेम नहीं है तो वो प्रेम व्यर्थ रहता है ना। सो प्रेम का होना इस बात का प्रकटीकरण है कि परमेश्वर, मैं जैसा भी हूँ पिता, तू मुझे ग्रहण कर। और परमेश्वर भी इतना अनुग्रहकारी है कि वो हम चाहे किसी भी दशा में हो, पाप की दशा में कितना भी गहरे रंग का लाल पाप क्यों ना हो, परमेश्वर की वेदी के समय जब हम जाते हैं तो क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर क्षमा का देने वाला भी परमेश्वर है, क्योंकि वो चाहता है जो मेल की संगति मैं तुमसे करना चाहता हूँ, उससे तुम्हारा जीवन अधूरा या छूटा हुआ ना रहे, बल्कि तुम प्रेम की संगति में इसी प्रकार से बढ़ते जाओ। और हम परिवारों में, आज इस समय के परिवारों में, या हम गौरव के जीवन के रूप में देखते हैं या पारिवारिक जीवन के रूप में देखते हैं, परमेश्वर की आत्मिक संगति और उसकी मेल मिलाप की धार्मिकता में हम हमारे जीवन को इसी प्रकार से बढ़ता हुआ देखने पाते हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर विश्वास दिलाने के माध्यम के द्वारा प्रेम और मेल के रूप में हम इन बातों को प्रकट होता हुआ देखते हैं, है ना। मसीह गवाही के रूप में देखते हैं। सो मेल की संगति होना चाहिए। दूसरी बात, विश्वास के प्रकटीकरण में क्या लिखा है? गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 6वें पद में, गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और 6वें पद में, और मसीह यीशु में ना तो खतना ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। सर्कमसिशन, है ना। यहूदियों के हिसाब से या उस वंशों के हिसाब से सर्कमसिशन होना बहुत जरूरी था, और बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज में ये प्रकार से ये विधि मनाई जाती है ना। इट शुड बी इट इज सर्कमसिशन
पार्ट ऑफ अ प्योरिटी, है ना, या वो खुदा से अपने जीवन को जोड़ने का या उसके विश्वास योग्यता में बने रहने का, ये उन लोग इस प्रकार से मानते हैं या करते हैं, इसलिए वो इस प्रकार से विधि को करते हैं। हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, ताकि हम उस विधि के माध्यम के द्वारा परमेश्वर को अधिकाई से जानने पाए, और परमेश्वर में जब हमने बपतिस्मा पाया हुआ है तो उसके द्वारा हम विश्वास की संगति में बढ़ने पाते हैं, है ना। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, कोई और दूसरा काम या कारण नहीं है, बल्कि आप अगर विश्वास के माध्यम के द्वारा, उसके द्वारा हम जीवन में अगर विश्वास की उन्नति करते हैं, तब परमेश्वर क्या बोलता है, उस मेल में वो हमें प्रेम भी देगा, है ना। विश्वास की संगति हमें प्रेम को ठहराती है ना। विश्वास की संगति प्रेम को किस प्रकार से ठहराती है, यदि कोई भाई और बहन कमजोर है विश्वास, तब हम उसको प्रेम से बताएं, समझाएं, है ना। बहुत सी दुनिया में इस प्रकार से कार्य योजनाएं मसीह के विरोध में चलती है ना, पर हमको और आपको विरोध नहीं करना है, बल्कि उसको प्रेम से, प्रार्थना से, जीवन के बदलाव के रूप में, विश्वास की धार्मिकता में और वचन की संगति में उसको प्रेम से समझना है ना। अगर हम रिटेलिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो गुट जो जाते हैं आपस में रिटेलिएट होते हैं या फिर संघर्ष होता है, तो वो क्या हो जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है, कम नहीं होता है ना। सो प्रेम की संगति होना बहुत जरूरी है। सो विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ठहराता है कि मैंने जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन में प्रेम रखा है, तुम्हारे अपराध क्षमा करे हैं, उसी प्रकार से तुम भी उसी प्रेम में दूसरों के जीवन को भी क्षमा करो, विश्वास में बने रहो और उसकी आत्मिक संगति में बढ़ते जाओ, है ना। सो इट इज नॉट अ विधि या कोई विधिवत रूप में नहीं है, बल्कि प्रेम सबसे बड़ा होना चाहिए, और उसके द्वारा ही हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात क्या लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 4 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वे विजय जिसमें संसार का जय प्राप्त है हमारा विश्वास है ना। विजयी जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास के माध्यम के द्वारा ही हम कर सकते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के ऊपर या अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर या अपने आप के ऊपर अगर विश्वास नहीं रखता, तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी नहीं उठ सकता था। उसने क्या किया, ना केवल उसने अपने जीवन या अपने परमेश्वर के ऊपर उसके विधिवत रूप में, और मत्ती उसके 26वें अध्याय के अनुसार गतसमनी में जब वो प्रार्थना करता है, तब वो विश्वास से प्रार्थना करता है, पिता परमेश्वर तू चाहता तो ये कटोरा हट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है तेरे लिए, है ना, पर नहीं, जैसी आपकी इच्छा है, जैसा मेरा जीवन है, जैसा मेरा विश्वास है, जैसा मेरा संघर्ष है, जो समय आपने क्रूस पर से मेरे लिए ठहराया है, मैं उसको लेता हूँ और प्रार्थना के माध्यम के द्वारा ऐसे आगे निर्वाह करता हूँ। और तब उसने बड़े विश्वास के माध्यम के द्वारा हमको और आपने अपने जीवन के माध्यम के द्वारा हमको विजयी बनाया, मृत्यु के अंधकार में से निकाल करके हमको ज्योति में प्रवेश कराया। और प्रवेश कराने का पहला शब्द उसने क्या बोला, पहला वाक्य बोला, हे पिता इन्हें क्षमा। वो वहीं पे हम विजय को प्राप्त कर रहे हैं जब उसने क्षमा के बारे में प्रार्थना करी, ताकि हम विजय के रूप में आगे बढ़ने पाए। ओके, सो ये हो गई तीसरी बात। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर का वचन बोलता है, इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना उसके 20वें अध्याय और 31वें पद में लिखा है, जॉन चैप्टर 20 वर्स 31, परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन, है ना। विश्वास की संगति क्या है कि हम उसमें जीवन को प्राप्त करें, है ना। हम 40 डेज क्यों रखते हैं, अनंत क्यों करते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को प्राप्त करने पाए, है ना। ये समय ऐसा आधार रहता है जहाँ पे हम अधिकाई से परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को बिताने पाते हैं, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा या आत्मिक संगति के माध्यम के द्वारा या ऐसे घरों में प्रार्थनाओं के माध्यम के द्वारा। हम क्यों मिलते करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ता से अनुग्रह के द्वारा बढ़ते जाएं, हम इस प्रकार से आत्मिक संगति को बनाए रखते हैं। सो विश्वास जो है आत्मिक संगति को ठहराता है, और उसी के द्वारा ही हम और आप एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं, और विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर हमको जीवन देता है ना। सो ये 4 बातें हैं उसके आत्मिक संगति में, विश्वास में, प्रेम में, क्षमा में, प्रार्थना में, और परमेश्वर के साथ में विजयी जीवन में। और परमेश्वर जो हमारा जीवन का पुत्र का देने वाला हमारा परमेश्वर है, उसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त करने पाए, उसे हम खोजें, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा हम उसे खोजें, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा
विश्वास लेकर आए, प्रार्थना के माध्यम के द्वारा अपने जीवन को हम रख लेते है ना। एग्जाम है ना, चल रहे हैं, होने वाले हैं, चल रहे हैं है ना। तो एग्जाम तो ऐसे तो लिख के नहीं दे सकते, नहीं, यू हैव टू सर्च ना इन द बुक्स ना, क्या लिखा है सब्जेक्ट है ना, है ना। एग्जाम हम पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ के दे सकते हैं, कल सुबह उठे और चलो चलो भाई चलो एग्जाम देना है, नहीं, यू हैव टू सर्च, हाँ, यू हैव टू सर्च द बुक्स है ना। तो संसार में हम फेल ना हो इसलिए हम किताब को खोलते हैं, रात भर पढ़ते हैं, आंखों में तेल और पानी डाल के पढ़ते हैं ताकि अभी तो ठीक है बेटा, चलेगा, कोई बात नहीं है, जब बड़ी क्लास में और जाओगे देन यू विल सी द स्टैंडर्ड्स है ना। बढ़ोतरी जब होती है तो संघर्ष भी बढ़ता, और यदि हम मसीह में जब बढ़ते जाते हैं तो संघर्ष भी वैसे ही बढ़ता जाता है, ताकि हम उसकी आत्मिक संगति में उसको खोजते हुए मसीह को हम प्राप्त कर ले पाए है ना, सफल हो पाए। आइए हम महान अर्जित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर इस समय के दौरान पिता परमेश्वर, घर में घराने में पिता परमेश्वर, गौरव बेटन परिवार में पिता परमेश्वर, परीत में दोनों बच्चों के तहत पिता, उनके एग्जाम्स है पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा छू और पिता परमेश्वर तो अगुवाई करना पिता, बच्चों के तहत जब वो खोजते हैं पिता किताब में से पिता, तो उनको पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना, और पिता परमेश्वर हर एक शब्द पिता परमेश्वर उनकी परीक्षा के द्वारा पिता कार्य होने पाए, लिखने पाए पिता, इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता विश्वास की संगति और अवपरीन पिता परमेश्वर, बच्चे पिता या माता जी पिता परमेश्वर, सौरभ पिता है, दोनों बच्चे पिता, अनुग्रह के द्वारा ये आत्मिक संगति सदा बनी रहने पाए, इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। इस घर को पिता अपनी आशीष में रखना, अपनी करुणा में रखना, दया में लेके चलना पिता परमेश्वर, क्योंकि विजय और विजयी जीवन पिता केवल प्रभु यीशु मसीह पिता, इन्हें विजयी बनाना पिता, आत्मिक दिशा में पिता परमेश्वर, दशा में अपने आत्मिक सामर्थ्य पिता परमेश्वर उनको लिए चलना, इस बात को हम प्रार्थना करते पिता, इस घर और घराने के तहत पिता परमेश्वर आपकी आशीष बनी रहना। हम तमाम जो भाई बहन पिता परमेश्वर एक साथ मिलते हैं पिता, आत्मिक संगति करते हैं, आप पिता समय भी लेकर आया पिता, वैसे समय पर सुरक्षित पिता परमेश्वर हम लौटने भी पाए, इस बात को भी हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। आने वाले दिनों में पिता जो प्रेयर में पिता आप उन पर भी अपनी आत्मिक अगुवाई करना, संभालना और अपनी प्रभुता में रखना, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। पिता परमेश्वर तो ही हमारा सामर्थ का, अनुग्रह का और जीवन का देने वाला परमेश्वर है, सो हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, मुझे आसमान पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी तू आज हमें बख्श दिया, जिस प्रकार तूने हमारे कसूरवारों को माफ़ किया, हमारे कसूरों को भी माफ़ कर, हमें आज़माइश में डालो की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से भागीता अब से लेकर हम सब के साथ मसीह के विश्वास में रूप में आशीष युगानी है। आमीन। मैं मिट हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बहुत बहुत आशीष। थैंक यू जीसस। बाद में एग्जाम अच्छे जाए, तभी अभी एग्जाम से मंडे कौन सी मंडे कौन सी कक्षा का मंडे छुट्टी है ना, कौन सी कक्षा का पेपर है? 8 का। तो तुम्हारे तो अभी वो हो गया ना 8